हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ब्राउन गाइड। तो आज हम बात करेंगे कि कनाडा आना इज इट रियली वर्थ इट। सो मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कनाडा आना क्या रियली वर्थ है, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने टाइम को लेकर और हर चीज़ को लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप कनाडा आने का डिसीजन ले रहे हो तो प्रॉबेबली आप मेरे बताने वाले 3 सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन में होंगे। या तो आपने अभी अपना 12th का एग्जाम दे दिया होगा या 12th क्लियर कर चुके होगे, या तो आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठे हो और आप फर्दर एजुकेशन के लिए कनाडा को एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट समझ रहे होगे, या तो थर्ड सिचुएशन होगा कि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आप दूसरी जगह मूव होने के लिए डिसाइड कर रहे होगे, सो दैट इन टर्म्स ऑफ टू हैव अ बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या आप कह लो कि बेटर लाइफस्टाइल के लिए। सो इन 3 में से किसी एक सिचुएशन में होंगे। सो अब हमें इसे सिचुएशन बाय सिचुएशन लेंगे कि कनाडा आना बेस्ट डिसीजन है कि नहीं। तो पहला सिचुएशन है कि डायरेक्ट 12th के बाद मेरे तरफ से इफ यू वुड आस्क मी इट वुड बी अ कंप्लीट नो। क्योंकि सबसे पहले तो अगर खाली आप कनाडा आके ग्रेजुएशन करते हो तो उसके बाद इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू अप्लाई फॉर अ पीआर। अगर आप ओंटारियो में आ रहे हो, बाकी जगह पे इट माइट बी इजी, बट अगर आप ओंटारियो आ रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी स्कोर्स भी 450 प्लस चल रहे हैं। तो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन टू गेट अ स्कोर ऑफ 450 प्लस इट्स रियली डिफिकल्ट। सो आप एक ग्रेजुएशन भी कर रहे हो जो 3 साल या 4 साल का होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी भी ना मिल पाए या उसके लिए स्ट्रगल करना पड़े, इट विल बी टफ। क्योंकि आपको चाहे वो फाइनेंशियली आपको वो बर्डन ओवरकम करना है जो आपने स्टडीज के टाइम पे इतना जो भी फीस लगाया, या चाहे आप वो एक टाइम पीरियड समझ लो, तो वो पोजीशन बहुत डिफिकल्ट रहेगी। तो 12th के बाद आई वुड रियली नॉट रिकमेंड कि आप ये डिसीजन लो। और दूसरा सिचुएशन आता है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और अब आप उसके बाद डिसाइड कर रहे हो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कनाडा में जाना है और उसके बाद यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस गेन करना है और वट एवर कुड बी योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो उस सिचुएशन में आई वुड से कनाडा इज द बेस्ट बेट आना यहाँ पे, क्योंकि आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो इंडिया में भी या अपने होम कंट्री में भी अगर आप जॉब ढूंढने जाओगे तो यू वोंट बी अर्निंग दैट मच, ठीक है, यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सो अगर आप इससे बेटर अगर आप कनाडा में आके पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो और उसके बाद यहाँ से आप अपना बेसिक पे स्टार्ट करते हो, यू विल बी अर्निंग लाइक 10 टाइम्स मोर देन कनाडा। हाँ डेफिनेटली अभी काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, बट स्टिल आप जो भी सेव करोगे that will be more than what you will be earning in India or for that sake your home country, not just India. So definitely it's a yes from my side if you have done graduation and you are thinking to move to Canada for your post graduation and for your further career progression. तीसरा सिचुएशन आता है कि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अब इस सिचुएशन में 2 पॉइंट हो सकते हैं कि या तो आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे खासे प्रोफेशन में हो, वेल सेटल्ड हो, जैसे कोई आईटी प्रोफेशन हो गया या कॉमर्स का ही कोई प्रोफेशन हो गया, आप बहुत अच्छे खासे वेल सेटल्ड हो। और दूसरा सिचुएशन होता है कि आप 4-5 साल से ट्राई कर रहे हो, यू आर वर्किंग बट यू आर नॉट ग्रोइंग दैट मच इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या करियर को लेके कह लो, किसी भी टर्म्स में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा, जो कि मेरा केस था, सेकंड केस। तो उस केस में अगर तो आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ, एक फाइनेंशियल बूस्ट चाहिए बहुत जल्दी, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि यू कैन गो फॉर दिस शिफ्ट। ऑल्दो यू विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर योर रिटर्न कैन नॉट बी लेस देन 0, इट वोंट गो टू नेगेटिव। सो ये इसको एक बिजनेस प्रपोजल की तरह देखो कि आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपका ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें से आपका रिटर्न कभी नेगेटिव में नहीं होगा। क्योंकि आप जो भी लोन लेकर या चाहे कहीं से भी जिस तरीके से भी आप पैसे अरेंज करके अपने फीस भरो, यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट, ठीक है।
वो आपका इजीली रिकवर हो जाएगा। एंड प्रॉबेबली इफ यू आर रियली हार्ड वर्किंग एंड ऑल, तो वाइल स्टडिंग इटसेल्फ आप वो रिकवर कर लोगे एंड यू विल बी इन प्लस ओनली। सो कोई भी बिजनेस प्रपोजल कहता है कि भाई मिनिमम 4 to 5 years लग जाते हैं ब्रेक इवन आने में, तो ये एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल है जो कि आपको राइट आफ्टर योर स्टडीज हो सकता है कि उसी टाइम में ब्रेक इवन पे आ जाए, या तो मे बी 1 year आफ्टर योर स्टडीज ब्रेक इवन पे आ जाए। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस प्रपोजल है। बट तो अगर आप बहुत अच्छे खासे सेटल्ड हो इंडिया में, तो आई वुड रियली से थिंक अबाउट इट बिफोर कमिंग, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे बेसिकली स्क्रैच से, तो आप दोबारा से उस मोड में चले जाओगे जो ग्रेजुएशन के बाद आप इंडिया में थे, सर्वाइवल मोड में। बट प्रॉब्लम ये होगा कि आपको फिर उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बेयर करना है और सारी चीज़ें भी खुद करनी होगी, और उसके ऊपर से लाइफ का प्रेशर तो होगा ही होगा। तो उस केस में मैं थोड़ा सा ड्यूबियस, अगर मैं उस जगह पे हूँगा पर्सनली, अगर मैं अच्छा खासा सेटल्ड हूँ अपने होम कंट्री में, मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, तो आई वुड रियली नॉट मूव टू अनदर कंट्री, लेट्स फॉर से कैनेडा। आई वुड नॉट रियली मूव, क्योंकि जितना कंफर्ट हमारे कंट्री में है, आई वुड नॉट रियली नॉट वांट टू लूज दैट कंफर्ट अगर इफ आई एम वेल सेटल्ड। बट हाँ, अगर दूसरा केस है जिसमें मैं 4-5 साल हो गए और ग्रोथ मेरे को अचीव नहीं हो पा रही है फाइनेंशियली या करियर को लेकर कह लो किसी भी टर्म्स में, तो डेफिनेटली दिस विल गिव मी अ फ्रेश स्टार्ट। और हाँ, चाहे वो यहाँ का बेसिक हो, वो फिर भी इंडिया से 10 times बेटर होगा या अपने होम कंट्री से बेटर ही होगा। और हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेयर करने के बाद भी यू विल बी एबल टू सेव दैट मच जितना आप शायद इंडिया में अर्न या अपने होम कंट्री में अर्न ही कर रहे हो। मैं बार बार यार इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इंडिया से हूँ, तो मेरे मुंह से तो इंडिया ही निकलेगा, तो आई डोंट माइंड दैट। कोई भी अपना होम कंट्री समझ लीजिए, ठीक है। तो इस केस में मैं रेकमेंड करूँगा कि सोच समझ कर आइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमें कंफर्ट और लग्जरीज मिल जाती है अगर हम अच्छा अर्न कर रहे हो, वो हमें यहाँ पे अच्छा अर्न करने के बाद भी शायद ना मिल पाए, बिकॉज थिंग्स आर रियली कॉस्टली ओवर हियर। सो आप, मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आप यहाँ पे कभी कुक या मेड कभी रखने की सोच भी लो गलती से, तो यू माइट एंड अप पेइंग लाइक $50 an hour, $40 an hour, अगर सस्ते से सस्ता मिल गया तो $30 an hour। तो आप सोच लो कि भाई 1 घंटे के $30 तो आप उन्हीं को दे रहे होंगे, जो कि शायद आपकी सैलरी से भी ज़्यादा निकल जाए स्टार्टिंग के। तो थिंक वाइजली, चूज and make the decision. Don't just choose anything just on the basis of thinking about that the grass is looking greener on the other side. The grass always looks greener on the other side, but जब हम वहाँ पहुँचते तब हमें पता चलता है कि how green it actually is. So yeah, that's it from my side in this video. मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, and you can also like this video so that ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे and maybe किसी ना किसी तरीके से उनको हेल्प हो पाए। और yeah, do leave a comment if you have any questions, leave a comment. Definitely do drop a like. अगर कुछ नहीं पसंद आया तो माफ़ कर दो यार, इतना ज़्यादा मैं प्रो न्यू वीडियो बनाने में, बट ठीक है। I hope this video helped you. Thank you.